हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें क्लास 12th और 10th की डेट शीट जो पेंडिंग रह गए थे एग्जाम बोर्ड के एग्जाम, वो उसकी डेट शीट आज रिलीज कर दी गई है। कुछ शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि नॉर्थ ईस्ट और ऑल इंडिया में जो जो एग्जाम रह गए थे वो जुलाई की 1st, 2nd और 10th और 15 को वो एग्जाम होंगे। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का पेपर रह गया था जो कि 9 जुलाई को रखा गया है। तो डेट शीट इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से है और क्या क्या चेंजेस हैं डेट शीट में और क्या क्या उसके पैटर्न्स रखे गए हैं वो देख लेते हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या गाइड करा गया है कि एग्जाम के लिए कोविड-19 में। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सीनियर सेकेंडरी के लिए क्लास 12 के लिए डेट शीट है जुलाई 2020 में। रीशेड्यूल एग्जामिनेशन ऑल इंडिया के होंगे और नॉर्थ ईस्ट के जो एग्जाम रह गए थे वो ये है। पहले फर्स्ट में आपका है डे और डेट दिए हुए, सब्जेक्ट कोड दिए गिवन है, सब्जेक्ट नेम और यहाँ पर ऑल इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट का जिसका है वो रह गया था वहां का है। उसके बाद है वेडनेसडे को आपका ये पेपर होगा, आपका 10:30 से 1:30 बजे तक का होगा। सब्जेक्ट कोड गिवन है आपको, पहला पेपर होम साइंस का है, 1 जुलाई को पहला पेपर है। 25 स्टूडेंट तैयारी कर दीजिए अपनी। उसके बाद है थर्सडे को 2 जुलाई को है आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी को दोनों ही एक ही दिन होगा। उसके बाद फ्राइडे में आपका थर्ड जुलाई को आपका फिजिक्स का है, सैटरडे को आपका अकाउंटेंसी का है, मंडे आपका केमिस्ट्री का है, ट्यूसडे को बहुत सारे एग्जाम है सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, उसके बाद कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर के ही हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। उसके बाद है वेडनेसडे को आपका इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोड दोनों के ही हैं। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे में है आपका बिजनेस स्टडीज, बायो टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी। तो ये एग्जाम आपके सीबीएसई ने रिलीज करी है डेट शीट, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डेट शीट, इसके अलावा कुछ पेपर और हैं 12 के, वो इस तरीके से हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। मंडे को और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी आपका ऑलमोस्ट 15 जुलाई से 1, 2, 15 जुलाई तक आपके 12 के एग्जाम चलेंगे, जिसमें लास्ट में आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब एग्जाम हैं। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान अपना रखिए और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए 12 की और 10 की भी। 10 की लिए भी डेट शीट आ गई है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। क्या आपको करना है एग्जाम कोविड-19 में एग्जाम देने के लिए, तो ये कुछ बातें हैं। मैं पहले डेट शीट डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ इस बात पर। क्लास 10 की डेट शीट है आपकी जुलाई की, रिलीज हुई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम रह गए थे उसके लिए है। तो पहला पेपर जो है जुलाई को है, दूसरा 2 जुलाई को है, तीसरा 10 जुलाई को है, फिर उसके बाद 15 जुलाई को, यानी ये डेट शीट भी 1 to 15 तक ही चलेगी। उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, सोशल साइंस का है, सब्जेक्ट कोड भी गिवन है आपको। सेकेंड पेपर है साइंस थ्योरी, उसके बाद है साइंस विदाउट प्रैक्टिकल जिनका था। उसके बाद है आपका थर्ड पेपर है हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी। उसके बाद है 15 को, यानी लास्ट पेपर जो है इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये आपके डेट शीट हो गई। अब इसके अलावा कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पॉइंट्स को देख लेते हैं। 10th और 12th दोनों के लिए सेम पॉइंट रखे गए हैं। क्या है आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द कैंडिडेट वाइल द अपीयरिंग इन द एग्जाम। तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, फर्स्ट देखते हैं आपका, ऑल कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन द ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर आपको हैंड सैनिटाइजर डाल के लेके जाना है। उसके बाद है ऑल द कैंडिडेट विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विद अ मास्क एंड क्लोथ्स, आपको अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखना है। उसके बाद है फिजिकल डिस्टेंस, ऑल कैंडिडेट विल फॉलो द फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड्स, बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, बच्चों को अपने तरीके से पेरेंट्स समझा के भेजेंगे किस तरीके से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, अवॉइड करनी है कॉन्टैक्ट। उसके बाद है पेरेंट्स विल एंश्योर दैट देयर वर्ड्स इज नॉट सिक, आपको ये भी देखना है कि आपके बच्चा जो है वो बीमार तो नहीं है, पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है। अगर है तो आपको इन्फॉर्म करना है स्कूल वालों को जहां पर बच्चे का सेंटर पड़ा है, ताकि वो उस बच्चे को अलग रूम में अलग फैसिलिटीज दे सकें। All the instructions issued while appearing the examination center will be strictly adhered by the candidate। सारे बच्चों को ये पूरी इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करने हैं। All candidate will follow the instruction given the एडमिट कार्ड अपना आपके पास होना चाहिए। ड्यूरिंग फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द डेट शीट
एंड एडमिट कार्ड। आपके पास एडमिट कार्ड के नीचे जो है डेट शीट लिखी होती है, तो वो आपके पास हमेशा कैरी होनी चाहिए। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट बिटवीन द 10 to 15। आपको जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बच्चों को जो बुकलेट दी जाएगी वो दी जाएगी 10 से 10:15 के बीच में आपको दी जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्वेश्चन पेपर मतलब आपको जो शीट दी जाएगी वो 10 से 15 मिनट पहले दी जाएगी, और क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 10:15 बजे होंगे, यानी 10:15 AM पर होंगे। फ्रॉम 10:15 to 1:30 AM, यानी 1:30 AM तक तो आप 1:30 AM तक आप यानी 15 मिनट तक आप जो है क्वेश्चन पेपर जैसे ही पढ़ते थे पहले की तरह, कैंडिडेट शेल रीड द क्वेश्चन पेपर, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, आपको स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद अलावा जो है 12वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, एट 1:30 AM कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर, और ये 1:30 AM से आपका 10:30 AM से आपका 1:30 AM तक चलेगा एग्जाम। मेरी इस डेट शीट को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि सारे बच्चों को ये डेट शीट तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।